वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, 2-3 चीज़ों को लेकर हमने आज चलना है, ख़ास तौर पे जब रोज़ा और सेहत की बात हो। पानी का इस्तेमाल बार बार कहा जाता है कि जी रोज़ा खुलने के बाद इफ्तारी से लेकर सहर तक अच्छा खासा अपने आप को दोबारा रीहाइड्रेट कीजिए। उसके भी उसूल बताए गए। सिर्फ पानी पिएंगे तो मज़ीद आपकी बॉडी में जो नमकियात हैं वो ज़ाइल होने लगेंगी, वो डाइल्यूट हो जाएंगी एंड यू विल फील वर्स। ये मेरी फ़िटनेस ट्रेनर ने मुझे बताया था कि जब आप एक्सरसाइज करते करते पसीना बहुत आ रहा है, नमकियात इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी लूज़ कर रही है, अगर आप उस वक्त बहुत ज़्यादा पानी भी पिएंगे यू आर एक्चुअली फर्दर डिहाइड्रेटिंग योर बॉडी। तो आपके लिए ज़रूरी है उस वक्त नमकियात ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि शुगर्स और नमकियात बैलेंस आउट हो। जब इस तरह का ख्याल हम बड़े लंबे अरसे तक नहीं रखते और इसके अलावा सोने पे सुहागा, कराची और दूसरे बड़े शहरों में पोल्यूशन भी है, पानी का भी जो हमारा सोर्स है वो इतना ज़बरदस्त नहीं है, तो आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े आम होते चले जा रहे हैं किडनी यानी गुर्दे के मसाइल। लोगों को इसमें स्टोन्स का मसला आ रहा है या फिर अचानक बड़ी यंग एज में लोगों को पता चलता है कि किडनीज़ का जो अमल है, जो उसका प्रोसेस है वो जवाब दे गया है और किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। तो आज हमने सोचा कि रोज़ा और सेहत में ख़ास तौर पे इस हवाले से बात करें, तिब्ब नबवी की नज़र से, तिब्ब अहले बैत, तिब्ब यूनान की नज़र से क्या क्या हमारे पास सोल्यूशंस मौजूद हैं, ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह का। आगा साहब, ये बड़ी अहम बात है कि अगर हम देखते हैं किडनी से रिलेटेड मसाइल में बड़ी तेज़ी से ज़्यादती आ रही है। कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इदारे हैं लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि उनके ऊपर जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सिदरा, यहाँ पर जो पानी हम लोग पीते हैं वो नाक़िस है ना। जो हमारे नलकों में पानी आ रहा है वो भी बेहतर नहीं है और मिनरल वाटर्स में भी बहुत कंप्लेंट्स हैं, है ना। ख़ुद जो है हुकूमती सतह पे भी देखा गया है कि कंप्लेंट्स है और हुकूमत ने भी एक्शन लिया है। तो पानी देख के पीजिए, बहुत अच्छी कंपनी का पीजिए और बेहतर तो ये है कि देखिए जो मीठा पानी है अल्लाह ने वो पीने के लिए बनाया है ना। और अहादीस में मिलता है कि पानी को हमेशा उबाल कर पीजिए क्योंकि इसमें जानदार होते हैं, उबालने से वो जानदार ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो खरबूजा है, खरबूजे को हमेशा हाथ से तोड़ के फिर उसको खाइए, तो ये गुर्दों को बहुत फ़ायदा देता है। अच्छा, लोग इसको छुरी से काटते हैं, लेकिन अगर हदीस में ढूंढेंगे तो खाना कैसे चाहिए, तो धोकर हाथ से तोड़ के खाइए, तो ये गुर्दों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा करता है। इसके अलावा मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर गुर्दों पे वरम आ जाए या गुर्दों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैतून का तेल ये जो एक्स्ट्रा वर्जन होता है, अगर इसको 1 चमचा सुबह 1 चमचा रात पिया जाए, या जैतून का फल जिन मुल्कों में आराम से मिल जाता है उसको इस्तेमाल किया जाए। एक चीज़ है कासनी, जिन लोगों को गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, कासनी सर्दियों के सीज़न में मिलता है। ये चिकोरी लीव्स कहते हैं सिदरा इसको। ये बहुत आराम से सर्दियों में इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब में मिलता है और इसके जो बीज होते हैं वो पूरे साल मिलते हैं। तुख्म कासनी कहते हैं। इसके 2 चमचे 2 कप पानी में उबालिए, जब 1 कप रह जाए उसको छान के निकाल के पीजिए। पहले दिन आप देखेंगे अगर आपका यूरिन जो है येलो कलर का आ रहा और आपके गुर्दे में पेन है तो वो पेन को ख़त्म कर देगा। अच्छा सिदरा, मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग गुर्दे के पेन में तड़प रहे होते हैं, बुरी तरह से मछली की तरह तड़पते हैं। पता नहीं लोगों को कि एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो अंगूर के पत्ते होते हैं ना, अंगूर की बेल में से थोड़े से पत्ते निकालें और उसको 1 मुट्ठी पत्तों को जोशांदा बनाएं 2 गिलास में और उसका चूल्हा बंद करें, जब 1 गिलास रह जाए उसको छान कर निकाल के पी लें। इंस्टेंट 10 मिनट में आपका पेन रुक जाएगा। ये लोगों को पता नहीं है कि अंगूर के पत्तों से इतना फ़ायदा हो सकता है। और कासनी का जोशांदा भी अगर बहुत सारे लोग पी सकते हैं, कासनी को पाउडर बना लें, अगर उसको आधी चाय का चमचे फाँक कर पी सकते हैं तो इस तरह भी फ़ायदा हो सकता है। आगा साहब, सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि इनमें से कई जो टिप्स हैं वो प्रिवेंटिव हैं, यानी आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी गुर्दे का आर्जा या UTI से रिलेटेड कोई मसाइल नहीं होंगे। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी अपने मौलिद से रुजू कर रहे हैं या खुदा न खासा आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप डायलिसिस करवाते हैं, तो क्योंकि मैं उसमें जानती हूँ कि आपको पानी की बहुत कम मिकदार पीनी होती है, आपकी अद्वियात का सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ये टिप्स आप
अपने मौलिद से पहले रन थ्रू करके उनके मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। ये मैंने कहा कि ज़िम्मेदारी के साथ हम आपको ये बात ज़रूर पहुँचा दें कि इनमें बेशक तहकीक है, आगा साहब ने भी इसके ऊपर तहकीक की है, मुख्तलिफ़ किताबों में इसका हवाला हमें मिलता है, लेकिन अपने मौलिद से जो आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनसे फिर एक दफ़ा कंसल्ट करने के बाद इसको इस्तेमाल कीजिए।